जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का उर्दू विभाग 2 किताब से पार्ट 8 यानी कि चैप्टर 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में जितने भी हम यहाँ पर VBI क्वेश्चन है सब आपको हम यहाँ पर करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार जाके आप कहानी जरूर पढ़ लें, जिससे ये वो होगा ये कि आप इस ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। आप बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। उतने देर में आपको अगर मन में आंसर आ चुका है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी हो चुकी है। यदि नहीं आया तो आपको एक बार कहानी फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे। यानी कि पंडित बिरजू महाराज किस पर क्या कला था। नाट्य कला, नाट्य मतलब नाटक यहाँ पर हो गया, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्र कला से। यानी कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो किससे, नृत्य कला से। वो नाचते थे, यहाँ पर क्या करते थे, नाचते थे, नाचते थे। जैसे हमारा संबंध किससे हुआ, तो पढ़ाने से हुआ, यानी कि टीचिंग से। उसी प्रकार पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, नृत्य कला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। बिरजू महाराज कहाँ से आते थे, लखनऊ से या दरभंगा से या जयपुर से या कानपुर से। तो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने से आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जित जित मैं निरखत हूँ कि विधा की रचना, किस विधा की रचना। यानी कि जित जित मैं निरखत हूँ क्या है, व्यक्ति चित्र है या निबंध है या आत्मकथा या साक्षात्कार है। साक्षात्कार है, क्या है, तो ऑप्शन डी साक्षात्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के बापूजी, बापूजी कहने का अर्थ है पिताजी, पिताजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो पंडित बिरजू महाराज बाप के जो पिताजी थे हनुमान जी से प्रसाद इसलिए मांगे थे क्योंकि उनकी नौकरी छूट गई थी। क्या गई थी, नौकरी छूटने हेतु के लिए वो प्रसाद में, नौकरी मिलने हेतु बिल्कुल नहीं, नौकरी मिलने, नृत्य में सफलता हेतु नहीं, बालक के स्वास्थ्य के लिए नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, नौकरी छूटने हेतु मांगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन या शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, या शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। देखिए बसंत पंचमी यहाँ पर कहने का अर्थ हो गया, यहाँ पर हम, यहाँ बसंत पंचमी कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी कहने का अर्थ क्या हो गया, बस सरस्वती पूजा। पंडित बिरजू महाराज का हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। जो कितने वर्ष के पंडित बिरजू महाराज हुए थे कि नवाब साहब को यहाँ पर पसंद आ गया था, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में। कितना होगा, तो 6 साल में। क्या हो जाएगा, 6 साल में। 6 साल में पंडित बिरजू महाराज को जो नवाब साहब थे उनको पसंद आ गए थे। तो यहाँ पर 6 वर्ष भी दे सकता कहीं कहीं आपको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। यानी कि जो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किसका था, निर्मला जी का या विमला जी का या श्यामा जी का या प्रतिभा भाजी जी का, किसका था, तो निर्मला जी का हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। यानी कि जब पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी का देहांत हुआ था तब पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, 9 साल के, 10 साल के, 6 साल के या 9.5 साल के। तो वो 9.5 साल के थे पंडित बिरजू महाराज थे जब, यानी कि जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत हुआ था तब पंडित प्रसाद जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जो उम्र हुआ था 9.5 साल का थे। तो बिरजू महाराज, बिरजू हो जाएगा। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी, 18 वर्ष में, 19 वर्ष में या 20 साल में, 21 साल में। यहाँ साल लिखा हुआ, वर्ष पढ़ दी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो जिससे बिरजू महाराज को शादी हुआ था 18 साल की उम्र में हो चुका था। आगे बढ़ते हैं।
कि बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में या इंदिरापुरी में या देवपुरी में या जनकपुरी में? तो बापूजी के साथ बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था वो मैनपुरी में था। क्या था? मैनपुरी में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर सॉरी, कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के कितने बापूजी यानी कितने हो गए सॉरी कितने साल के थे? कितने बापूजी थे? एक ही थे। आखिरी प्रोग्राम में जो था समय, जब आखिरी प्रोग्राम का समय था, बिरजू महाराज के बापूजी के कितने वर्ष हो रहे यानी कि कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल या 56 साल? तो कितने वर्ष के थे? तो जब आखिरी प्रोग्राम हुआ था तो उनके बापूजी 54 वर्ष के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए? पर्यवाची बन गए। पर्यवाची कहने का अर्थ हो गया एक ही का दो नाम। जैसे कि माने हम बोलते साल या बोलते वर्ष, दोनों एक ही चीज है। उसी प्रकार बोल दे बिरजू महाराज या बोल दे राजस्थानी नृत्य बोल दे या शास्त्रीय संगीत या कथक या भंगड़ा। तो जो बिरजू महाराज किनके पर्यवाची बने थे? तो राजस्थानी नृत्य के, वो नाचते थे। तो संगीत तो गाते नहीं थे, कथक भी एक डांस है, भांगड़ा भी एक डांस, पर वो राजस्थानी नृत्य के पर्यवाची यहाँ पर बन चुके थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिला था? तालीम मतलब कहने का अर्थ हो गया प्रसिद्धि। किसे मिला था? माता जी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिला था वो अपने पिताजी से उनको मिला था। नेक्स्ट है, रश्मि बाजपेयी संपादक है, यानी कि किस पत्रिका के रश्मि बाजपेयी संपादक है? नटरंग पत्रिका की या रंगकर्म पत्रिका के, नटराज पत्रिका की या रंगमंच पत्रिका के? तो रश्मि जो वाजपेयी थे वो नटरंग पत्रिका के यहाँ पर संपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बापूजी या बापूजी हो जो बापूजी गुरु दक्षिणा में कितने रुपये, यानी कि जब भी कोई सिखाता यानी कि दक्षिणा देने को ही गंडा बांधने का कहते हैं। तो 20 रुपये या 30 रुपये या 30 रुपये बताए सॉरी, यहाँ पर 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये। तो कितने रुपये दिए थे? तो 500 रुपये यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, बिरजू महाराज के शिष्य कौन थे? यानी कि कौन थे? रेशमी बाजपेयी थे। यहाँ पर देखिए रेशमी बाजपेयी थे, रश्मि बाजपेयी थे, या रेशमा बाजपेयी थे, कल्पना बाजपेयी थे। तो यहाँ पर बिरजू महाराज के शिष्य थे रश्मि बाजपेयी, जो ये किताब यानी कि ये जो इंटरव्यू लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू अकादमी अवार्ड कब मिला था? बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? 27 साल के वर्ष में, 31 साल की या 19 साल की उम्र में मिला था, या 30 साल 19 नहीं 29 साल की उम्र में मिला था, या 30 साल की उम्र में मिला था? तो पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी का जो अवार्ड मिला था वो यहाँ पर मिला था 27 वर्ष की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द थे कौन थे? सरस्वती या भानुमति, सरस्वती या स्वभाती? क्या थे? तो सरस्वती थे। क्या थे? सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया गंडा बांधने का अर्थ क्या होता है? गंडा बांधने का अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना या दक्षिणा देना या सूत बांधना या गोद लेना? तो गंडा यहाँ पर बांधने का अर्थ हो जाता है या दीक्षित करना। क्या हो जाता है? दीक्षित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि बाजपेयी हैं क्या है? एक नृत्यागांग है या अभिनेता या गायक है या कवित्री? क्या है? तो यहाँ पर रश्मि जो बाजपेयी है नृत्यांगाना है। क्या है? नृत्य गाना थे। चलिए बढ़ते हैं। नृत्य गान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थोड़ा मैं पढ़ देते हैं। नृत्यांगाना, नृत्य गांगा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या थे? मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज हैं क्या है? पंडित बिरजू महाराज एक क्या है? गायक है? बिल्कुल नहीं। लेखक है? बिल्कुल नहीं। नर्तक है? नर्तक मतलब होता है यहाँ पर नाचने वाला। कहानीकार थे? तो ये बिल्कुल नहीं थे। क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नटरंग पत्रिका का संबंध है किससे? नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से या खेल जगत से? तो जो नटरंग पत्रिका का संबंध है रंगकर्म से। किससे? रंगकर्म से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज का शस्त्रकार किसने किसने लिया था, यानी कि बिरजू महाराज का शस्त्रकार किसने लिया था, अर्चना ने या सरस्वती ने या दीपा या रश्मि वाजपेयी। तो बिरजू महाराज का शास्त्रकार किसने लिया था, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या जगह, रश्मि वाजपेयी। क्या जगह, रश्मि वाजपेयी। शास्त्रकार कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया इंटरव्यू। क्या हो गया, इंटरव्यू जो लिए थे, यानी कि पत्रिका में छापने के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं उसी को शास्त्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रकार। चलिए आगे बढ़ते। 25 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किसके लड़के को डांस सिखाते हैं, पंडित बिरजू महाराज किसके लड़के को डांस सिखाते थे, राधे श्याम बांग्ला को या गौरी शंकर बांग्ला को या सीताराम बांग्ला को या राधा मोहन बांग्ला को, किसके लड़के को डांस सिखाते थे, यहाँ पर सीताराम बांग्ला को, बांग्ले के लड़के को डांस सिखाते थे, उनके बेटे को। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं है, तो कौन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज के यहाँ पर शिष्य नहीं है। सरस्वती हैं, अनुराधा जी बिल्कुल नहीं है, दुर्गा जी भी है और रश्मि वाजपेयी भी एक शिष्य है। तो ये दोनों भी होगा, तो अनुराधा यहाँ पर पूछा नहीं है, तो कौन नहीं, तो अनुराधा यहाँ पर उनके शिष्य नहीं थे। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, लखनऊ में या कानपुर में, यहाँ पर नहीं, कानपुर हो जाएगा या पटना में। तो कहाँ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन है थी, यानी कि जो उनके गुरुवाइन मतलब क्या हो गया, गुरु मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई जेंट्स है, गुरुवाइन मतलब कि कोई लेडीज है। तो उनको पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन यहाँ पर कौन बनी थी, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या उनकी मौसी। तो उनकी माँ ही उनकी गुरुवाइन बनी थी, वही छोटे मोटे डांस उनको सिखाया करती थी। अगला है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, यानी कि ये तो पता चल गया कि 27 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और किस ईस्वी में मिला था, 1965 ईस्वी में या 1968 ईस्वी में, 1970 या 1972। किस उम्र, यानी कि किस ईयर में मिला था, यानी कि कब मिला था, किस ईस्वी में, तो यहाँ पर मिला था 1965 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर बात है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो देखिए जन्म वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है, ये अधिकतर पूछ ही देता है। तो 4 जनवरी 1938 या 4 फरवरी 1938 या 4 मार्च 1938 या 4 अप्रैल 1938। तो बताइए पंडित बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था वो था 4 फरवरी 1938 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ था, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यूपी लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक नेत्र शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी, यानी कि सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज को जो देते थे वो शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी, पिताजी से, माताजी से या कपिला जी से या इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपिला जी से। किनसे मिला था, सबसे प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे मिला था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माता जी से मिलते थे। किससे मिलते थे, तो माता जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला के पारंगत हो गए थे, 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में या 10 वर्ष में। तो किस वर्ष में हुए थे, तो 8 वर्ष की उम्र में नृत्य कला से पारंगत हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज के पिता क्या थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे या प्रसिद्ध नाटककार थे या प्रसिद्ध कला प्रेमी थे या प्रसिद्ध, यहाँ पर प्रसिद्ध जो है इस प्रकार से लिखाएगा, यहाँ पर रुक जाइए, हम फिर से लिख के दिखाते हैं प्रसिद्ध, ये कंप्यूटराइज इसलिए, लेकिन आप लिखिएगा प्रसिद्ध इस प्रकार से, प्रसिद्ध, यहाँ पर आ जाएगा प्रसिद्ध, सॉरी, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर द होगा इस प्रकार से, प्रसिद्ध।
क्या हो जाएगा, परिसिद्ध, प्रसिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा थी, अनुराधा थी, रश्मि थी या रामा थी? तो बिरजू महाराज के जो पहला जो शिष्य थे वो थे रश्मि। कौन थे? रश्मि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, 35 से लास्ट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जुड़ने में किनका योगदान ज्यादा था? किनका योगदान ज्यादा था? तो पिताजी का या माताजी का या कपिला जी का या इनमें से किसी का भी नहीं। तो हम बताए थे इनका जो प्रारंभिक शिक्षा किसने दिए थे, यहाँ पे कपिला जी का था। कपिला जी ही इन्हीं को प्रारंभिक शिक्षा दिए थे। यहाँ पे कपिला जी हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। हमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम थोड़ा किए हमको, लेकिन पूरा याद है। यहाँ पर सही ऑप्शन मार लीजिएगा कपिला जी का। इस प्रकार से 35 क्वेश्चन था जो कि हम आपको करवा चुके हैं। थोड़ा हमें गड़बड़े थे क्योंकि हम अभी इसी साल पढ़ाना शुरू किए हैं। हम पढ़ के भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा भुला जाते हैं, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर चलिए हम आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आने के चैप्टर जब 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे वो उसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत।